हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हैं हमारे ए एन द। तो आज देखते हैं कि हम ये आर्टिकल्स कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं और कैसे इसका यूज किया जा सकता है, किस में इसको यूज़ नहीं करना है और किस में इसको यूज करना है। कैसे हम पहचानेंगे कि ये आर्टिकल्स कौन सा है, कि कौन सा हमें किस जगह यूज करना है। तो आइए देखते हैं आगे वीडियो में। इससे पहले फ्रेंड्स, यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमें ऐसे कौन से वीडियो बनाने चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल्स तीन प्रकार के होते हैं, ए और एन और द। आर्टिकल्स तो दो ही होते हैं, पर ए एन द तीन यूज होते हैं। ए का उच्चारण होता है आ, हमें एक नहीं करना है, आ बोलना है। और एन का हमेशा एन ही बोला जाता है। और दा के उच्चारण दो होते हैं, दा और दी। दा और दी हमें दो प्रकार से बोल सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं इसको। दा उच्चारण दा या दी। जब भी किसी वाक्य में ए आता है तो उसका उच्चारण आ होता है, ना कि ए। ए में देखेंगे, जब किसी वाक्य में ए आता है तो उसका उच्चारण आ होता है, ना कि ए। दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। हम ऐसे नहीं बोलेंगे, दिस इज ए पेन नहीं बोलेंगे, दिस इज अ पेन बोलेंगे। ये देखते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं द और इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं ए और एन। डेफिनेट आर्टिकल इट्स जनरली पॉइंट्स आउट ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में पहले से जानकारी हो। डेफिनेट आर्टिकल्स वो होते हैं जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी होती है, विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ। आइए देखते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं ए और एन। इट्स जनरली डज नॉट पॉइंट्स आउट एनी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। प्रायः किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी ना हो। डेफिनेट क्या था? जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी हो, तो उसमें दा का यूज होता है। जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी ना हो वह इनडेफिनेट, इसमें ए और एन यूज होता है। पापा, दरवाजे पर एक कोई लड़की है, आपसे बात करना चाहती है। एक कोई लड़की, उसकी आपको जानकारी तो नहीं है ना। एक कोई लड़की है जो आपसे बात करना चाहती है। दूसरा एग्जाम्पल है, पापा दरवाजे पर वह लड़की है जो आपसे बात करना चाहती है। वह लड़की मतलब आप जानते हैं। तो देखते हैं, एक कोई लड़की, ए गर्ल, ए गर्ल और एन गर्ल। वो लड़की द गर्ल, क्योंकि वो लड़की आप जानते हैं तो डेफिनेट हो गई। डेफिनेट में द और दी का यूज होता है। और इनडेफिनेट एक कोई लड़की, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है, वह अनजान है, एक कोई लड़की, ए गर्ल। आगे बढ़ते हैं, कहाँ पर ए और कहाँ पर एन। वेयर टू यूज ए एंड वेयर टू यूज एन। पहले देख लेते हैं हम स्वर और व्यंजन, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। कौन कौन से हमारे वॉवेल होते हैं और कौन से कॉन्सोनेंट होते हैं। वॉवेल है हमारे ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, इतने हमारे वॉवेल होते हैं। बाकी सब कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट में है बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये हैं हमारे कॉन्सोनेंट। आगे बढ़ते हैं, हिंदी में देखते हैं वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। वॉवेल साउंड कौन कौन से होते हैं हिंदी में? आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, ए और अंग और आहा।
कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं का खा गा घा अंगा, चा छा जा जा अइया, टा ठा डा डा अड़ा, ता था दा धा ना, पा फा वा भा मा, यारा लावा शा, खा सा हा छत्रा ज्ञा। ये हमारे कहलाते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। बढ़ते हैं एन का प्रयोग। इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्टेड विद द वॉवेल साउंड, अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो। अगले शब्द की शुरुआत हमें स्वर के ध्वनि से करना है, वह कौन सा कहलाएगा? कौन सा शब्द वर्ड यूज होगा उसमें? एन। अब आगे देखते हैं। इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्टेड विद द कॉन्सोनेंट साउंड, अगर अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से हो। किसकी ध्वनि से हो? व्यंजन की ध्वनि से हो तो उसमें ए का यूज होगा, ए बोले तो आ का यूज होगा। और जिसमें स्वर की ध्वनि से हो उसमें एन यूज होगा, जिसमें व्यंजन की ध्वनि से हो उसमें आ यूज होगा। तो जैसे है आ यूनिवर्सिटी, इसमें यू आ रहा है। यू भले है पर बोलने का मतलब यू, या वाला यूनिवर्सिटी, यू तो नहीं आ रहा है तो इसमें आएगा आ यूनिवर्सिटी। भले ही यू का वॉवेल स्वर है लेकिन एक शब्द वर्ड में ध्वनि या की है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए यूनिवर्सिटी के साथ आ लगाया। आगे देते हैं एन आवर। भले ये हा है, एच है, पर इसमें एन आवर, क्योंकि बोलने में तो ये आवर है, आ हो गया स्वर की ध्वनि में, तो एन आवर। आवर के साथ एन क्यों? जबकि एच एक कॉन्सोनेंट व्यंजन है, क्योंकि यहाँ पर वॉवेल साउंड आ है। यहाँ पर वॉवेल साउंड आ बोला जाता है, आवर। तो इसमें कौन सा वो आएगा? एन का यूज होगा। यदि इसको हावर बोलते तो यहाँ पे ए का यूज होता। नेक्स्ट देखते हैं अ बॉय, कॉन्सोनेंट साउंड, इसमें कॉन्सोनेंट साउंड है। अ पेन, इसमें भी कॉन्सोनेंट साउंड है। एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, इसमें भी आ का आता है तो ये वॉवेल साउंड है, इसमें ध्वनि क्या आती है? आ आती है। एन ईयर, एन ईयर, इसमें ई आई तो वॉवेल साउंड। ए ईयर, कॉन्सोनेंट साउंड, क्योंकि यह या से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट देते हैं एन एम एल ए। एन एम एल ए, ये किससे स्टार्ट होता है? ए से, एम एल ए, तो इसमें भी वॉवेल साउंड्स यूज होगा। ए यूनियन, इसमें कॉन्सोनेंट्स, भले यू बोलने में आता है पर इसमें या आता है तो ये कॉन्सोनेंट साउंड, यूनियन। एन ऑरेंज, वॉवेल साउंड, इसमें आ आता है तो ये आएगा वॉवेल साउंड्स। कहाँ पर दा बोले और कहाँ पर दी बोले? वेयर टू प्रोनाउंस द एंड वेयर टू प्रोनाउंस दी। दी, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ ए वॉवेल साउंड्स, अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो। अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो तो हमें उसमें दी का यूज करना है, मतलब दी बोलना है। अब द इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड्स, अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की व्यंजन से हो, मतलब व्यंजन की ध्वनि से हो। नेक्स्ट है, याद रखिए, एक कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू, एन वॉवेल साउंड से शुरू, दी वॉवेल साउंड से और द कॉन्सोनेंट साउंड से। तो देखते हैं द बॉय, द पेन, द ईयर, द ईयर, द ईयर, द ऑनेस्ट, द एलिफेंट्स, द इंट, द हाउस। वेयर टू यूज द का प्रयोग कहाँ पर? देखते हैं द का प्रयोग कहाँ पे कर सकते हैं। यूनिक लोगों वस्तुओं के साथ जो केवल एक है। विथ यूनिक पीपल ऑब्जेक्ट्स, यूनिक लोगों वस्तुओं के साथ जो केवल एक है। जैसे द सन,
सन भी एक है, द अर्थ एक है, द मून एक है, द प्रेसिडेंट्स, द सीईओ, द वर्ल्ड, द स्काई एक। ये सब एक ही है, यूनिक लोगों वस्तुओं के साथ जो केवल एक ही हो, उसमें द का यूज होता है। विथ ऑब्जेक्ट रिफेरिंग टू ए होल ग्रुप ऑफ पीपल, जो विशेषण पूरे एक ग्रुप है या जाति का बोध कराए, उसमें द का प्रयोग होता है। जैसे द ओल्ड, द यंग, द रिच, द पुअर। इसमें अलग से नहीं बता रहा है, उसमें पूरी जाति का बोध करा रहा है। द ओल्ड, द यंग, द रिच, द पुअर आदि। विथ फेमस बिल्डिंग, म्यूजियम एंड माउंटेन्स, प्रसिद्ध भवन, संग्रहालयों या स्मारकों के साथ। जैसे द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द लाल किला, द इफिल टावर, द ग्लोब। जैसे ये भी एक ही है ना, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द लाल किला, द इफिल टावर, द ग्लोब। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विथ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट, विश्लेषण। द हाइएस्ट, द मोस्ट, मतलब जो विश्लेषण बताते हो, द हाइएस्ट, द मोस्ट, द लोवेस्ट, द यंगेस्ट, द ओल्डेस्ट, द नियरेस्ट etc। नेक्स्ट विथ ओरिजिनल नंबर, क्रमवाचक संख्याओं के साथ। द लास्ट चैप्टर, द फर्स्ट चैप्टर, द थर्ड मेंबर, द सेकेंड ओकेजन, द penultimate। Next, the countries the name of which include kingdom in states of republic, the United States, the United Kingdom, the Republic of Ireland। With countries that have funeral names, the Netherlands, the Philippines etc। With river, canals and oceans, नदी, नहर, सागरों आदि के साथ। द गंगा, द नील, द अटलांटिक, द पैसिफिक। विद द फैमिली ऑफ फैमिलीज, परिवारों के नाम के साथ। द रानास, द खान्स, द टाटास, द गुप्ता, द जैक्सन etc। ओनली से पहले द का प्रयोग केवल तब जब वाक्य में ओनली का मतलब हो इकलौता। जैसे द ओनली सन, द ओनली फ्रेंड्स, द ओनली बैट्समैन, द ओनली पर्सन etc। वे आर नॉट टू यूज द का प्रयोग कहाँ पर नहीं होता है, देखते हैं। बिफोर द नेम ऑफ डिशेस, बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, बिफोर प्रॉपर नाउन, बिफोर द नेम ऑफ कंट्री, बिफोर द वर्ड्स ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, बिफोर हॉस्पिटल, गॉड, स्कूल etc। मतलब डिशेस के पहले नहीं होता है, लैंग्वेज के पहले नहीं होता है, प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता है, कंट्रीज़ के पहले नहीं होता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के पहले नहीं होता, हॉस्पिटल के पहले नहीं होता, गॉड के पहले और स्कूल के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। So friends, thank you. If you like this video, please hit the like button and don't forget to subscribe the channel. Thank you. पहले उसको सेव हो जाने दे, पहले वो पिछला वीडियो